अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 का सबसे पावरफुल मेटल गोल्ड या सिल्वर नहीं बल्कि कॉपर हो सकता है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? आज दुनिया गोल्ड और सिल्वर की बात कर रही है, लेकिन साइलेंटली एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिक कार, एआई, सोलर और फ्यूचर इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका है। इस मेटल का नाम है कॉपर। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे क्यों दुनिया के बड़े इन्वेस्टर कॉपर पर नज़र रखे हुए हैं। कॉपर, इसे डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो कॉपर की डिमांड बढ़ती है। वो इसलिए क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, पावर केबल, एआई डाटा सेंटर और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में। सिंपल बात है, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा कॉपर की डिमांड बढ़ेगी। अब हम देखेंगे कि 2026 में कॉपर की डिमांड क्यों एक्सप्लोड हो सकती है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है ईवी एंड ग्रीन एनर्जी का बूम। इलेक्ट्रिक कार में कॉपर का ज़्यादा यूज होता है। इसको ऐसे समझें कि एक पेट्रोल कार में लगभग 20 से 25 किलोग्राम कॉपर का यूज होता है, तो वहीं एक इलेक्ट्रिक कार में 70 से 80 किलोग्राम कॉपर का यूज होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेवोल्यूशन में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ बढ़ेगा, कॉपर की डिमांड उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। एआई और डाटा सेंटर में भी हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है। डाटा सेंटर में मैसिव वायरिंग का यूज होता है। हर डाटा सेंटर में लगभग टन्स ऑफ कॉपर यूज होती हैं। इसके अलावा सोलर पैनल, वायर टरबाइन, बैटरी स्टोरेज, पावर ट्रांसमिशन, हर ग्रीन प्रोजेक्ट में हैवी कॉपर का यूज होता है। गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी पर $1 ट्रिलियन स्पेंड कर रही है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा कॉपर को मिलता है। दूसरा है सप्लाई प्रॉब्लम। न्यू कॉपर की माइन बनाने में लगभग 10 से 15 साल का समय लगता है। अभी फ़िलहाल जहां से ज़्यादा सप्लाई होता है कॉपर, जैसे चिली, पेरू जैसे कंट्री में, वहां पे स्ट्राइक और अन्य पॉलिटिकल इशू बने रहते हैं, जिस वजह से डिमांड तेज़ हो जाती है और सप्लाई स्लो। इसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ भागता है। अब अगर आगे के नज़रिए से कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को देखें, तो गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन एसेट में आते हैं, कॉपर इसमें नहीं आता। इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो गोल्ड नहीं बल्कि चांदी और कॉपर की डिमांड ज़्यादा है। ग्रोथ से लिंक्ड की बात करें तो सोना इसमें नहीं है, सिल्वर मीडियम है और कॉपर हाई ग्रोथ से लिंक्ड है। 2026 के थीम की बात करें तो सोना में आपको सेफ्टी मिलेगी, सिल्वर में आपको ग्रोथ और सेफ्टी दोनों यानी हाइब्रिड रिजल्ट मिलेगा, और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के में आपको हाई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब हम कॉपर के रिस्क की बात करें तो हर इन्वेस्टमेंट में अपना एक रिस्क होता है, लेकिन कॉपर में रिस्क थोड़ा ज़्यादा और फास्ट मूविंग होता है। एक तो ग्लोबल रिसेशन का रिस्क, यानी कॉपर को इकोनॉमिक मेटल कहा जाता है क्योंकि इसका यूज कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर ट्रांसमिशन में हर जगह कॉपर ज़्यादा यूज होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है या रिसेशन आता है तो इससे क्या होगा कि फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कम होगा और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी डिले होंगे, जिस वजह से कॉपर की डिमांड तुरंत गिरती है और प्राइस एकदम से क्रैश कर सकता है। चाइना डिमांड स्लोडाउन की बात करें तो कॉपर मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है। दुनिया का लगभग 50% कॉपर का कंजम्पशन चाइना अकेले करता है। अगर चाइना का रियल एस्टेट स्लो हुआ या मैन्युफैक्चरिंग डाटा वीक हुआ तो कॉपर प्राइस ग्लोबली प्रेशर में जा सकता है, चाहे इंडिया या यूएस में सिचुएशन ठीक ही क्यों ना हो। हाई वोलेटिलिटी, कॉपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी कमोडिटी है। एक अच्छी न्यूज़ आती है तो प्राइस तेज़ी से ऊपर जाता है, वहीं एक नेगेटिव न्यूज़ पर शार्प फॉल देखने को मिलता है। कभी कभी तो 10 से 15% मूव कुछ ही हफ्तों में दिखा देता है। ऐसी सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर पैनिक होकर सेल करने लगते हैं, जिससे उनको लॉस झेलना पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर क्या करे, तो क्या सारा पैसा कॉपर में ही इन्वेस्ट कर दें? नहीं। आपके अपने पोर्टफोलियो का जितना भी हिस्सा आपने 10 या 15% कमोडिटी के लिए एलोकेट करके रखा है, उसमें आप गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड स्टेबिलिटी देता है, सिल्वर हेज के काम में आएगा और कॉपर ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा। आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एसआईपी के थ्रू, यानी थोड़ा थोड़ा करके डिप में जितना मिले उतना आप इसको बाई कर सकते हैं। 2026 में अगर कोई मेटल क्वाइटली आउट परफॉर्म कर सकता है तो वो है कॉपर। आज कॉपर को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ब्लाइंडली चेज भी नहीं करना चाहिए।